नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट यानी जीके पेपर के लिए हम देख रहे थे राजस्थान की कला संस्कृति। और आज क्लास नंबर 22 के अंदर कला संस्कृति का अंतिम टॉपिक राजस्थान के त्योहार हम देखने वाले हैं। एक एक त्योहार, चाहे हिंदुओं के, चाहे मुस्लिम के, चाहे जैनों के, चाहे सिखों के, किन्हीं के भी हो, एक एक त्योहार है वो हम अध्ययन करेंगे। जो आपको कहीं पर भी कोई भी किताब में नहीं मिलता है वो त्योहार आपको यहां पर मिल जाएगा। आपका क्वेश्चन है वो गलत नहीं होना चाहिए, चाहे कितने भी हमें मेहनत करनी पड़े। तो राजस्थान के जो त्योहार है मित्रों, एक एक त्योहार के बारे में अध्ययन करेंगे। एक बार जो साथी जुड़े हैं हमारे साथ वो जल्दी से शेयर करते जाइए, अधिक से अधिक शेयर कर दें, लाइक करें। और जो नए साथी जुड़ रहे हैं पहली बार हमारे साथ, वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ संपूर्ण जो जीके पेपर है उसकी पीडीएफ तो आपको कुछ हमने ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर मिलेगी। और जो क्लासें हैं, ये क्लासें वीडियो लेक्चर है, ये आपको अलग अलग सब्जेक्ट के अनुसार जीके पेपर के लिए सभी क्लासें प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। वहां से सभी साथी अटेंड जरूर कर लें। तो चलते हैं क्लास की और शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं हिंदुओं के त्योहार दोस्तों, और महीनों के अनुसार देखेंगे। और एक आपके लिए, जो भी साथी ये चाहते हैं कि सर हमें ट्रिक भी चाहिए, तो कमेंट करके बता देना कि सर ट्रिक बताइए, तो मैं नेक्स्ट डे आपके लिए एक क्लास लेकर आ जाऊंगा छोटी, जिसके अंदर ट्रिकें बता दूंगा, जिससे महीने के अनुसार आप त्योहारों को कैसे याद रख सकते हैं। तो हिंदू के प्रमुख त्योहार, सबसे पहले हम देखते हैं हिंदुओं के त्योहारों में श्रावण महीने के त्योहार। श्रावण महीने के त्योहार, अब मित्रों जैसे ही महीना प्रारंभ होता है, श्रावण महीना है तो कृष्ण पक्ष पहले आएगा, बाद में शुक्ल पक्ष आएगा। दो पखवाड़ों में बटा हुआ रहता है, तो पहले कृष्ण पक्ष फिर शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष के अंदर नाग पंचमी, श्रावण कृष्ण पंचमी के दिन आती है नाग पंचमी। यह नागों का त्योहार है और इस दिन सर्प की पूजा है जो की जाती है। नाग पंचमी श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष पंचमी को आता है। निडरी नवमी, यह श्रावण कृष्ण नवमी को आती है। सर्पों के आक्रमण से बचने के लिए श्रावण नवमी को नेवलू की पूजा की जाती है, इसलिए इसको निडरी नवमी कहते हैं। निडरी नवमी के दिन किन की पूजा की जाती है? नेवलू की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है कृष्ण पक्ष के अंदर कामिका एकादशी, श्रावण कृष्ण एकादशी को आती है। इस व्रत में विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। कामिका एकादशी के दिन व्रत रखा जाता है और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। बात करें हरियाली अमावस, ये आती है श्रावण मास के अंदर अमावस्या को। श्रावण अमावस्या के दिन हरियाली अमावस होती है। इस दिन खीर व मालपुए भोजन के अंदर बनाए जाते हैं दोस्तों। ये थे हमारे श्रावण मास में कृष्ण पक्ष के त्योहार। आगे हम चलते हैं तो आते हैं हमारे शुक्ल पक्ष, श्रावण मास के अंदर शुक्ल पक्ष के त्योहार। दिन में श्रावणी तीज, जिसको छोटी तीज या लोड़ी तीज के नाम से हम जानते हैं दोस्तों को। श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन ये आती है। ये मुख्यतः स्त्रियों का त्योहार है, जिसमें स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए क्या करती है? व्रत करती है दोस्तों। जयपुर में इस दिन तीज माता की सवारी निकाली जाती है, जो प्रसिद्ध सवारी है दोस्तों, तीज माता की सवारी। तीज के साथ ही मुख्यतः त्योहारों का आगमन माना जाता है, यानी श्रावणी तीज के दिन से ही जो त्योहार है उनका आगमन शुरू हो जाता है, जो गणगौर के साथ समाप्त होता है। गणगौर पढ़ेंगे ना हम, वहां तक एक काव चलती है राजस्थान के अंदर, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज से त्योहार शुरू और गणगौर पर जाकर त्योहार है जो खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट है रक्षाबंधन, जो श्रावण पूर्णिमा को आता है। श्रावण पूर्णिमा को भाई व बहन के प्रेम का प्रतीक, और इसी दिन है नारियल पूर्णिमा दोस्तों। ये थे हमारे श्रावण मास के त्योहार। आगे नेक्स्ट हमारा महीना आता है भाद्रपद महीना। अब देखेंगे हम भाद्रपद महीने के त्योहार, जिसमें कृष्ण पक्ष के अंदर सबसे पहले बड़ी तीज, जिसको सातुड़ी तीज, कजली तीज या बूढ़ी तीज के नाम से हम जानते हैं, वो आती है भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया को। स्त्रियों द्वारा सुहाग की दीर्घायु व मंगल कामना के लिए इस दिन व्रत है वो रखा जाता है दोस्तों। आगे है हलचट, जो भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को आती है। हलचट किस दिन आती है? भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को। श्री बलराम जी का जन्मोत्सव इस दिन मनाया जाता है। इस दिन हल की पूजा की जाती है। किसान जाति इस दिन हल की पूजा है जो करती है। श्री बलराम जी का जन्मोत्सव है हलचट के दिन। नेक्स्ट है ऊबचट, हलचट के दिन ही ऊबचट भी मनाई जाती है दोस्तों। यह भी भाद्रपद कृष्णा षष्ठी को आती है। इस व्रत को चंदन षष्ठी व्रत भी कहा जाता है
ऊब छठ, जब तक चांद दिखाई नहीं देता है रात को तब तक महिलाएं व्रत करती है और खड़ी रहती है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं तो नेक्स्ट आता है हमारे कृष्ण जन्माष्टमी। यह आता है भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को, इसे कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आता है कृष्ण जन्माष्टमी। नेक्स्ट है हमारा गोगा नवमी। भाद्रपद कृष्णा नवमी को है गोगा नवमी। इस दिन लोक देवता गोगा जी की पूजा की जाती है। हनुमानगढ़ जिले में गोगामेड़ी नामक स्थान पर विशाल मेला भाद्रपद कृष्णा नवमी को लगता है। इंपॉर्टेंट रहता है ये गोगा नवमी, क्योंकि बाकी मेले आपको मिलेंगे वो शुक्ल पक्ष में मिलेंगे, ये लगता है कृष्ण पक्ष में। इसलिए गोगा जी के स्थान खेजड़ी के नीचे कच्चे चबूतरे पर बने होते हैं। गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा। हर गांव के अंदर आपको खेजड़ी वृक्ष मिलेगा और खेजड़ी वृक्ष के नीचे आपको गोगा जी का थान जरूर मिलेगा। गोगा नवमी को कुम्हार के घर से मिट्टी का घोड़ा, जिसको गुग्गा कहते हैं, लाकर उसकी पूजा की जाती है और रक्षाबंधन पर बंदी राखियां खोलकर गोगा जी को चढ़ाई जाती है दोस्तों। तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को आती है गोगा नवमी। गोगा नवमी से आगे चलते हैं तो आती है हमारी बच बारस, जो भाद्रपद कृष्ण द्वादशी के दिन, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी के दिन आती है बच बारस। इस दिन पुत्रवती स्त्रियां पुत्र की मंगल कामना के लिए व्रत करती है। इस दिन गाय व बछड़ों की क्या की जाती है, सेवा की जाती है। इसके आगे आती है सतिया अमावस। भादवा बदी अमावस्या को सतिया की अमावस कहते हैं, यानी भाद्रपद अमावस्या, भाद्रपद अमावस्या के दिन होती है सतिया अमावस्या दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं अब शुक्ल पक्ष की ओर। भाद्रपद के अंदर शुक्ल पक्ष की ओर सबसे पहले आता है बाबारी बीज या बाबारी दूज। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाब रामदेव जी का जन्मदिन और रामदेव जी के मेले की शुरुआत इसी दिन रुणिचा के अंदर हो जाती है, बाबारी बीज या बाबारी दूज के दिन। नेक्स्ट है हरतालिका। हरतालिका तीज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को यह आती है। इस पर्व को गौरी शंकर का पूजन करके मनाया जाता है। हरतालिका तीज के दिन गौरी शंकर की पूजा की जाती है दोस्तों। आगे आती है शिवा चतुर्थी। भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को सास ससुर को घी गुड़ लवण आदि से बना भोजन कराती है। सास ससुर को घी गुड़ लवण से बना हुआ भोजन करवाया इस दिन जाता है, शिवा चतुर्थी के दिन दोस्तों। शिवा चतुर्थी से आगे आती है हमारी गणेश चतुर्थी, जो भी शिवा चतुर्थी के दिन ही होती है, भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी के दिन। और इस पर्व को गणेश जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। गणेश जी के जन्म उत्सव के रूप में गणेश चतुर्थी को मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट भाद्रपद शुक्ल में आती है ऋषि पंचमी। भाद्रपद शुक्ला पंचमी के दिन, इस दिन गंगा स्नान का क्या है, विशेष महत्व होता है। ऋषि पंचमी के दिन गंगा स्नान का विशेष पर्व होता है और माहेश्वरी समाज में राखी इस दिन बांधी जाती है, इस दिन मनाई जाती है दोस्तों। माहेश्वरी समाज है जो ऋषि पंचमी के दिन राखी का त्योहार है, रक्षाबंधन है, वो मनाता है दोस्तों। नेक्स्ट भाद्रपद के अंदर आता है हमारा राधा अष्टमी, जो भाद्रपद शुक्ला अष्टमी के दिन आता है। यह राधा जी के जन्म के रूप में मनाया जाता है। राधा जी के जन्म के रूप में, कृष्ण राधा, तो राधा जी के जन्म के रूप में राधा अष्टमी भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को मनाई जाती है। इस दिन अजमेर की निम्बार्क पीठ सलेमाबाद में मेला भरता है। कहां पर, जो निम्बार्क पीठ है सलेमाबाद में, अजमेर में, वहां पर इस दिन मेला भरता है। नेक्स्ट है तेजा दशमी। भाद्रपद शुक्ल दशमी, इस दिन तेजा दशमी के रूप में भी मनाया जाता है। तेजा जी का विशाल मेला है जो इस दिन लगता है दोस्तों परबतसर के अंदर। और इस दिन खेजड़ली मेला भी बढ़ता है। खेजड़ली मेला भी तेजा दशमी के दिन ही बढ़ता है दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट है जलजूलनी या देवजूलनी एकादशी। जलजूलनी या देवजूलनी एकादशी यह आती है भाद्रपद शुक्ला एकादशी के दिन। इस दिन देव मूर्तियों को पालकियों और विमानों यानी बेवाण में विराजमान कर एकादशी जुलूस में जलाशय के पास ले जाकर स्नान करवाया जाता है। इस दिन से राजस्थान के अंदर सावे प्रारंभ हो जाते हैं। क्या प्रारंभ हो जाते हैं, सावे, देव उठ जाते हैं इस दिन। आगे है श्राद्ध पक्ष। भाद्रपद पूर्णिमा, भाद्रपद की जो पूर्णिमा होती है उस दिन से श्राद्ध प्रारंभ होते हैं। श्राद्ध 16 दिन तक चलते हैं मित्रों। इस दिन से सर्वपित्र श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो जाता है तथा आश्विन अमावस्या तक चलता है। मतलब पूर्णिमा का एक दिन और अमावस्या तक चलेगा, वो 15 दिन, 16 दिन तक श्राद्ध चलते हैं। पूर्वजों की मृत्यु तिथि के दिन श्राद्ध पूर्वक तर्पण और ब्राह्मण को भोजन कराकर
कराना ही क्या है, श्राद्ध माना जाता है दोस्तों। आगे आता है हमारा सांझी। देखिए मित्रों, सांझी इस त्योहार में 15 दिन तक यानी भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक कुंवारी कन्याएं हैं जो भांति भांति की सांझाएं बनाती है, उनकी क्या करती है, पूजा करती है। यह भी किस दिन से प्रारंभ होता है, यह होता है भाद्रपद पूर्णिमा से दोस्तों। नेक्स्ट है हमारे नवरात्र। यहां से हमारा शुरू हो जाएगा आश्विन महीना दोस्तों। कौन सा, आश्विन महीना। और आश्विन महीना में सबसे पहले आ रहा है नवरात्रा, जो आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक मनाए जाते हैं नवरात्र। एक नवरात्रे आते हैं आश्विन में, दूसरे नवरात्रे आते हैं चैत्र महीने के अंदर। यह वर्ष में 2 बार मनाए जाते हैं। प्रथम नवरात्रा चैत्र शुक्ला एकम से नवमी तक और द्वितीय आश्विन शुक्ला एकम से नवमी तक होते हैं। साल में 2 बार नवरात्रा का पर्व आता है, एक चैत्र माह में और दूसरा आश्विन माह में। 9 दिन तक दुर्गा की पूजा की जाती है, वह रामायण का पाठ इनमें किया जाता है। 9वें दिन 9 कुंवारी कन्याओं को भोजन कराया जाता है। नवरात्रा के 9वें दिन 9 कुंवारी कन्याओं को भोजन करवाया जाता है। आगे चलिए मित्रों, नवरात्रों के बीच में दुर्गाष्टमी, आश्विन शुक्ला अष्टमी। आश्विन शुक्ला अष्टमी, देखिए आश्विन शुक्ला अष्टमी, इस दिन देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। दुर्गा अष्टमी व नवमी को 9 कन्याओं को नवदुर्गा के रूप में मानते हुए भोजन करवाया जाता है। दुर्गा अष्टमी या उसके अगले दिन नवमी के दिन 9 कन्याओं को नवदुर्गा का रूप मानते हुए उनको भोजन करवाया जाता है दोस्तों। आगे आता है हमारा दशहरा दोस्तों। आश्विन शुक्ला दशमी को आता है दशहरा। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध कर बुराई पर विजय पाई थी, इसीलिए इसे विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। विजयादशमी दशहरा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सूर्यास्त होते ही रावण, कुंभकर्ण व मेघनाद के पुतले हैं वो जलाए जाते हैं। राजस्थान में कोटा शहर में तथा भारत में मैसूर शहर में दशहरे का बहुत बड़ा मेला लगता है। राजस्थान की बात करें तो कोटा का दशहरा मैदान है वहां पर, और भारत की बात करें तो मैसूर शहर के अंदर। दशहरे पर समी वृक्ष यानी खेजड़ी व राजपूतों में अस्त्रों की पूजा की जाती है। राजस्थान के अंदर दशहरे पर समी वृक्ष की पूजा होती है। राजपूतों के अंदर, राजपूत समाज है वो अपने अस्त्र शस्त्रों की इस दिन पूजा करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि दशहरे पर लिलटास पक्षी का जो दर्शन है वो क्या माना जाता है, शुभ माना जाता है। लिलटास पक्षी का दर्शन शुभ इस दिन माना जाता है। आगे आती है हमारी शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा आश्विन महीने की पूर्णिमा के दिन होती है शरद पूर्णिमा दोस्तों। नेक्स्ट महीना आता है हमारा कार्तिक महीना। और कार्तिक महीने के त्योहार देखिए, सबसे पहले आता है करवा चौथ। करवा चौथ कार्तिक कृष्णा चतुर्थी के दिन करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। और करवा चौथ के दिन, इस दिन सुहागिन स्त्रियां निर्जला व्रत करती है। जो करवा चौथ का दिन होता है उसके दिन जो सुहागिन स्त्रियां होती है वो निर्जला व्रत रखती है। नेक्स्ट त्योहार है अहोई अष्टमी, जो कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई अष्टमी है, यह मनाई जाती है। इस दिन पुत्रवती स्त्रियां निर्जला व्रत करती है। दीवार पर स्याऊ माता व उसके बच्चे बनाए जाते हैं और उनकी पूजा है जो इस दिन जो पुत्रवती स्त्रियां होती है उनके द्वारा की जाती है अहोई अष्टमी के दिन। नेक्स्ट कार्तिक महीने में आता है हमारे तुलसी एकादशी, जो आता है कार्तिक कृष्णा एकादशी के दिन। तुलसी एकादशी किस दिन आता है, कार्तिक कृष्णा एकादशी के अंदर। नेक्स्ट कार्तिक महीने का त्योहार है धनतेरस, जो कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है। धन्वंतरी वेदे जी का पूजन इस दिन किया जाता है। इस दिन यमराज का भी पूजन किया जाता है। धनतेरस के दिन ही यमराज का, धन्वंतरी वेदे जी का पूजन है जो किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट हमारे आता है रूप चतुर्दशी। कार्तिक महीने में आती है रूप चतुर्दशी। कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी के दिन रूप चतुर्दशी आती है। इसे छोटी दीपावली भी कहा जाता है। रूप चतुर्दशी को ही छोटी दीपावली कहा जाता है क्योंकि ये दीपावली से पहला दिन होता है और अगले ही दिन यानी कि कार्तिक महीने की अमावस्या को दीपावली, कार्तिक महीने की अमावस्या को आती है दीपावली दोस्तों। इस दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या लौटे थे। यह पर्व लक्ष्मी का उत्सव है। लक्ष्मी का उत्सव है, लक्ष्मी की पूजा इस दिन की जाती है, लक्ष्मी जी की। विक्रम संवत का प्रारंभ भी इसी दिन से माना जाता है। जो विक्रम संवत होती है हमारी, उसका प्रारंभ दीपावली के दिन से ही माना जाता है। यह आर्य समाज के संस्थापक
महर्षि दयानंद व भगवान महावीर का निर्वाण दिवस भी माना जाता है दीपावली को। इस दिन वैसे लोग अपने अपने बही खाते हैं वो बदलते हैं, जो बही खाते दीपावली पर बदले जाते हैं वो अगली दीपावली पर ही वापस है जो बदले जाते हैं दोस्तों। तो कार्तिक अमावस्या के दिन आती है आपकी दीपावली। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे त्योहार आता है गोवर्धन पूजा, जो दीपावली से अगले दिन कार्तिक शुक्ला एकम के दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। इस दिन सुबह के समय गाय के गोबर से गोवर्धन की पूजा है जो की जाती है। गाय के गोबर से गोवर्धन बनाकर उसकी पूजा इस दिन की जाती है। राजस्थान में इसी दिन दीपावली राम राम का त्योहार भी मनाया जाता है। बात करते हैं भैया दूज की। यह कार्तिक शुक्ला द्वितीया के दिन आता है, दीपावली के 2 दिन बाद। इसे यम द्वितीया के रूप में भी मनाया जाता है। कार्तिक शुक्ला द्वितीया को भैया दूज या यम द्वितीया के रूप में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज है मित्रों, ये क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर बनकर आपके आ सकता है। भैया दूज से आगे चलते हैं तो कार्तिक महीने के अंदर आती है आपकी गोपाष्टमी, कार्तिक शुक्ला अष्टमी के दिन। इस दिन गाय व बछड़े का पूजन किया जाता है। गाय और गाय के बछड़े का पूजन गोपाष्टमी के दिन किया जाता है। नेक्स्ट है आंवला नवमी। ये कार्तिक शुक्ला नवमी के दिन आती है और इस दिन आंवले का जो वृक्ष होता है उसकी पूजा की जाती है। आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष की। आंवला नवमी किस दिन आती है? कार्तिक शुक्ला नवमी को, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी को दोस्तों। आगे देखिए, नेक्स्ट है देव उठनी 11 या देवोत्थान एकादशी। देखिए कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन इसे प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रबोधनी एकादशी दोस्तों। और इस दिन से ही समस्त मांगलिक जो कार्य है वो प्रारंभ होते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट है कार्तिक पूर्णिमा। इस दिन महादेव जी ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। गुरु नानक जयंती व पुष्कर व कोलायत मेला भी इसी दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही बरते हैं दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। नेक्स्ट में आती है हमारे मकर संक्रांति। क्या आती है? मकर संक्रांति, जो हर वर्ष सदैव 14 जनवरी को ही मनाई जाती है, मकर संक्रांति दोस्तों। ये थे कार्तिक महीने के। कार्तिक महीने से हम आगे चलते हैं तो हमारे आते हैं माघ महीने के त्योहार, जिनमें पहला आता है तिल चौथ, जो माघ करसन चतुर्थी को आता है। माघ करसन चतुर्थी को मनाया जाता है, वो है आपका तिल चौथ। इस दिन श्री गणेश जी को वह चौथ माता की कहानी सुनकर तिलकुट्टे का भोग लगाया जाता है। इसे ही संकट चौथ भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? संकट चौथ भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सटतिला एकादशी। माघ कृष्णा एकादशी के दिन सटतिला एकादशी मनाई जाती है। इस दिन काली गाय व काले तिलू के दान का विशेष महत्व है। काली जो गाय होती है उसका दान करें या काले तिलू का दान करें, सटतिला एकादशी के ऊपर विशेष महत्व होता है। माघ महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी को सटतिला एकादशी मनाई जाती है। नेक्स्ट आती है हमारी मौनी अमावस्या। किस दिन आती है मौनी अमावस्या? माघ अमावस्या के दिन। और इस दिन मौन व्रत किया जाता है। यह दिन मनु का जन्मदिवस के रूप में भी मनाया जाता है मौनी अमावस्या को। नेक्स्ट है शुक्ल पक्ष में। चलिए माघ के, तो माघ के शुक्ल पक्ष में आता है बसंत पंचमी, माघ शुक्ला पंचमी के दिन। यह दिन ऋतुराज बसंत के आगमन का प्रथम दिवस माना जाता है। ऋतुराज बसंत के आगमन का प्रथम दिवस माना जाता है, बसंत पंचमी के रूप में इसको मनाया जाता है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती जी की भी पूजा की जाती है। जो विद्या की देवी है सरस्वती जी, उनका पूजन बसंत पंचमी के दिन ही किया जाता है। नेक्स्ट है माघ पूर्णिमा। माघ महीने की पूर्णिमा में आती है और स्नान पर्वों का यह अंतिम प्रतीक है। स्नान पर्व जो चलते हैं उनका साल भर में अंतिम है, इसके बाद स्नान पर्व है वो समाप्त हो जाते हैं दोस्तों माघ पूर्णिमा को। आगे चलिए, अब आएगा हमारा फाल्गुन महीना। फाल्गुन महीने के त्योहार, जिनमें पहला आएगा महाशिवरात्रि। फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी के दिन आती है महाशिवरात्रि। यह शिव जी का क्या है? जन्मोत्सव। शिव जी के जन्मोत्सव के रूप में यह मनाया जाता है, विशेष है पर्व होता है दोस्तों। नेक्स्ट है ढूंढ, जो फाल्गुन शुक्ल एकादशी को, शुक्ल पक्ष में आ गए हम, फाल्गुन शुक्ल एकादशी को ढूंढ। बच्चा होने पर ढूंढ होली से पहले वाली 11 को पूजते हैं। जब बच्चा होता है तो उससे होली से पहले वाली जो 11 आती है शुक्ल पक्ष एकादशी, उसको पूजा जाता है और जहां पर गांवों के अंदर है ढूंढ है वो बांटा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट फाल्गुन में आती है हमारी होली। तो देखिए फाल्गुन पूर्णिमा के दिन आती है होली। इस दिन हिरण्यकश्यप की आज्ञा पर उसकी बहन होलिका प्रहलाद को
गोद में लेकर अग्नि में प्रविष्ट होती है, लेकिन प्रहलाद बच जाता है, वह होलिका जल जाती है। अतः भक्त प्रहलाद की स्मृति में इस पर्व को मनाया जाता है दोस्तों। भक्त प्रहलाद है, उनकी स्मृति में ही होली है या होलिका का पर्व है जो मनाया जाता है। ये थे फाल्गुन महीने के त्योहार। आगे आते हैं हमारे चैत्र महीने के त्योहार, जिनमें सबसे पहले आता है धुलंडी। होली थी हमारी, होली के अगले दिन, होली थी हमारी पूर्णिमा के दिन, उससे अगले दिन फाल्गुन पूर्णिमा का होली, उससे अगले दिन चैत्र कर्षणा एकम को। चैत्र माह की कर्षण प्रतिपदा को होली के दूसरे दिन धुलंडी, जिसको जारंडी, छारंडी, जारंडी के नाम से भी जाना जाता है, मनाई जाती है। इस दिन होली के अवशिष्ट राग की वंदना की जाती है। वह रंग गुलाल आदि से सभी क्या खेलते हैं, होली। धुलंडी के दिन रंग गुलाल के साथ होली खेला जाता है। होली के दिन रंग गुलाल से आप होली मत खेलिएगा। आगे चलिए, नेक्स्ट हमारा चैत्र महीने के अंदर त्योहार आता है, वो आता है गुड़ला का त्योहार, जिसको और शीतला अष्टमी, ये दोनों त्योहार आते हैं। दोनों चैत्र कर्षण अष्टमी के दिन मनाए जाते हैं दोस्तों। ये त्योहार राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में चैत्र कर्षण अष्टमी से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। कौन सा, गुड़ला का त्योहार। इस दिन स्त्रियां एकत्रित होकर कुम्हार के घर जाकर छिद्र किए हुए एक गड्ढे में दीपक रखकर अपने घर गीत गाती हुई लौटती है दोस्तों। इसी दिन शीतला माता की भी पूजा की जाती है और शीतला अष्टमी का त्योहार भी गुड़ला त्योहार के साथ मनाया जाता है। ठंडा व बासी भोजन किया जाता है। शाम को भोजन यानी सप्तमी के दिन भोजन बनाया जाता है। अष्टमी के दिन सुबह है वही भोजन है जो शीतला माता को प्रसाद के रूप में लगा के फिर किया जाता है। इसे बासेड़ा कहा जाता है। जो ठंडा व बासी भोजन होता है उसको क्या कहते हैं, बासेड़ा कहते हैं, जिसका भोग शीतला माता को लगाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट आता है हमारे नववर्ष, जो चैत्र शुक्ल एकम के दिन होता है। चैत्र शुक्ल एकम के दिन हिंदुओं का नववर्ष इसी दिन प्रारंभ होता है। हिंदू समाज के अंदर जो नववर्ष है वो चैत्र शुक्ल एकम के दिन प्रारंभ होता है। इस दिन गुड़ी पड़वा का त्योहार भी मनाया जाता है। सिंधियों का चेटीचंड भी इसी दिन मनाया जाता है और इसी दिन से नवरात्रा भी प्रारंभ हो जाती है दोस्तों। चैत्र महीने के अंदर नवरात्रा है जो इसी दिन से प्रारंभ हो जाते हैं। इसके अगले दिन आता है सिंझारा, चैत्र शुक्ल द्वितीया के दिन। यह त्योहार पुत्री और पुत्र वधु के प्रति प्रेम का प्रतीक है। गणगौर व तीज के एक दिन पूर्व सिंझारा है वो भेजा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा त्योहार आता है गणगौर। गणगौर के बारे में आराम से देखिए, इंपॉर्टेंट रहता है। यह आता है चैत्र महीने की शुक्ल तृतीया को। गणगौर किस दिन आता है, चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर मनाया जाता है। चैत्र कर्षण एकम से प्रारंभ होकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। संवारी गणगौर की है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। कहां की है, जयपुर की प्रसिद्ध है। बिना ईसर के गौर की संवारी है वो कहां की है, जैसलमेर की। बिना ईसर के गौर की संवारी जैसलमेर की प्रसिद्ध है दोस्तों। गणगौर में गण है महादेव का, गौरी है पार्वती का प्रतीक। गण महादेव जी का, शंकर भगवान का, और गौरी पार्वती का प्रतीक है। इस दिन कुंवारी कन्याएं मनपसंद वर प्राप्ति की तथा विवाहित स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य की कामना करती है। किस दिन, गणगौर की। अब गणगौर से दो क्वेश्चन बनते हैं। गणगौर की संवारी जयपुर की है, बिना ईसर के गौर की संवारी जैसलमेर की। ये दो क्वेश्चन एग्जामों में बहुत अधिक आए हुए हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। इसके बाद आती है हमारी गुलाबी गणगौर, जो चैत्र शुक्ल पंचमी के दिन गुलाबी गणगौर के रूप में मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल पंचमी के दिन। अशोका अष्टमी या दुर्गा अष्टमी यह आती है चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन, और इस दिन अशोक वृक्ष के पूजन का क्या है, विधान, यानी अशोक वृक्ष की पूजा इस दिन है जो की जाती है अशोकाष्टमी के दिन या दुर्गा अष्टमी के दिन। नेक्स्ट है हमारा रामनवमी, चैत्र शुक्ल नवमी के दिन। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म दिवस रामनवमी के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट है महावीर जयंती, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन आती है महावीर जयंती। और चैत्र शुक्ल जो हमारा चैत्र शुक्ल है उसके दिन हनुमान जयंती है वो मनाई जाती है दोस्तों। पंचदशी के दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। आगे चलिए, नेक्स्ट आएंगे हमारे वैशाख महीने के त्योहार, जिनमें आएगा धींगा गंवर। जोधपुर में बेतमार धींगा गंवर वैशाख कर्षण तृतीया को मनाई जाती है। जोधपुर में बेतमार धींगा गंवर है वो वैशाख कर्षण तृतीया को मनाई जाती है। आखातीज या अक्षय तृतीया इंपॉर्टेंट रह सकता है एग्जाम के अंदर। वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन, वैशाख शुक्ल
तृतीया के दिन, आकातीज या अक्षय तृतीया का त्योहार मनाया जाता है। किसान 7 अन्न का तथा हल का पूजन करके शीघ्र वर्षा की कामना के साथ ये त्योहार मनाते हैं। इस दिन राज्य में हजारों विवाह, विशेषतः बाल विवाह संपन्न होते हैं और राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह आकातीज या अक्षय तृतीया के दिन ही होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं हमारे ज्येष्ठ माह के त्योहार। देखिए, ज्येष्ठ माह में पहला जो हमारा त्योहार आएगा वो आएगा वट सावित्री व्रत, जो ज्येष्ठ अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इस व्रत के अंतर्गत स्त्रियां बड़ या बरगद की या बड़माउस पूजा कर पुत्र व पति की आरोग्यता के लिए क्या करती है, प्रार्थना करती है। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह में आता है। नेक्स्ट है निर्जला एकादशी। ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी के दिन निर्जला एकादशी मनाई जाती है। इस व्रत में एकादशी के सूर्य उदय से द्वादशी के सूर्य उदय तक जल ग्रहण नहीं किया जाता है। एकादशी के सूर्य उदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तक जब सूर्य उदय होता है तब तक जल है वो ग्रहण नहीं किया जाता है निर्जला एकादशी के अंदर। नेक्स्ट है पीपल पूर्णिमा, जो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष की है जो पूजा की जाती है, पीपल पूर्णिमा मनाई जाती है। अगले महीने में चलते हैं तो आते हैं आषाढ़ महीने के त्योहार, जिनमें है योगिनी एकादशी। यह आषाढ़ कर्षण एकादशी के दिन आती है। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। योगिनी एकादशी का अगर हम व्रत करते हैं तो उस दिन ऐसे मान्यता है कि समस्त पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं। आगे आती है देवशयनी एकादशी, जो आषाढ़ शुक्ला एकादशी को आती है और इस दिन से 4 माह तक कोई मांगलिक कार्य संपन्न नहीं किए जाते हैं, क्योंकि यहां से 4 महीने तक है माना जाता है कि देव सो जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट त्योहार आता है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा के दिन आता है और इस दिन गुरु पूजन होता है और इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन ही क्या है, व्यास पूर्णिमा मनाई जाती है। तो ये थे हिंदू समाज के त्योहार दोस्तों। हिंदुओं के प्रमुख त्योहार हमने सभी त्योहार महीनों के अनुसार देख लिए। अब चलते हैं मुस्लिम समाज के त्योहारों की ओर। देखिए मित्रों, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर हजरत मोहम्मद थे। मोहर्रम पहला त्योहार देखिए, यह मुसलमानों के हिजरी सन का पहला महीना है मोहर्रम, और इस दिन ताजिए निकाले जाते हैं। जो मुसलमानों का हिजरी संवत होता है, हिजरी सन होता है, उसका पहला महीना होता है मोहर्रम, और मोहर्रम के दिन क्या निकाले जाते हैं, ताजिए निकाले जाते हैं। नेक्स्ट त्योहार देखिए मुसलमान समाज का, ईद उल मिलादुल नबी, इसे 12 वफात भी कहते हैं। रबी उल अव्वल माह की 12वीं तारीख को यह मनाया जाता है। यह त्योहार पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन की याद में मनाया जाता है। मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का यानी सऊदी अरब में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट त्योहार में चलिए, नेक्स्ट है ईद उल फितर, जो मीठी ईद होती है, ईद उल फितर सवाल माह की 1 तारीख को मनाई जाती है। मीठी ईद, ईद उल फितर, इसे सेवैयों की ईद भी कहा जाता है। मुस्लिम बंधु रमजान के पवित्र माह में 30 रोज तक रोजे करने के बाद शुक्रिया के तौर पर इस त्योहार को क्या करते हैं, मनाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट त्योहार है हमारा ईद उल जुहा, जिसको बकरा ईद के नाम से जाना जाता है। यह जिलेज माह की 10वीं तारीख को मनाई जाती है। पैगंबर हजरत इब्राहिम द्वारा अपने लड़के हजरत इस्माइल की अल्लाह को कुर्बानी देने की स्मृति में मुसलमान प्रतीक के रूप में बकरे की कुर्बानी देते हैं। ईद उल जुहा के माह में ही मुसलमान हज करने जाते हैं दोस्तों। ईद उल जुहा का जो महीना होता है जिलेज, इसी के अंदर मुसलमान है जो हज के लिए जाते हैं। नेक्स्ट त्योहार देखिए शबे रात या शबे कद्र। यह त्योहार साबान माह की 14वीं तारीख की शाम को मनाया जाता है। यह रमजान की 27वीं तारीख को मनाया जाता है। इस दिन कुरान उतारा गया था। इस दिन क्या किया गया था, कुरान उतारा गया था दोस्तों। नेक्स्ट है चेहलुम, मोहर्रम के 40 दिनों के बाद सफर मास की 20वीं तारीख को मनाया जाता है। सफर मास की 20वीं तारीख को चेहलुम मनाया जाता है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्मदिवस हिजरी सन के जमाद उलसानी माह की 8 तारीख को मनाया जाता है। नेक्स्ट है उर्स गरीब नवाज अजमेर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु की बरसी के रूप में रजब की 1 से 6 तारीख तक ख्वाजा का उर्स मनाया जाता है। दरगाह अजमेर के ऐतिहासिक बुलंद दरवाजे पर झंडा चढ़ने के साथ ही उर्स की
जो अनौपचारिक शुरुआत है वो होती है। उर्स की विधिवत शुरुआत जनती दरवाजा खोलने से होती है। चांद दिखने के आधार पर 19 जयादी उल्सानी को जनती दरवाजा खोला जाता है व 6 रजब को बंद किया जाता है। अजमेर में उर्स के दौरान सामाजिक सद्भाव व राष्ट्रीय एकता का अनूठा संगम दिखाई देता है दोस्तों। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है गलियाकोट का उर्स। डूंगरपुर में है। मोहर्रम 27 के दिन मनाया जाता है, मोहर्रम महीने की 27 तारीख को। माही नदी के निकट स्थित गलियाकोट दाऊदी बोरा संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थान है और यहां पर फखरुद्दीन पीर की क्या है, मजार है। फखरुद्दीन पीर की मजार। तारकीन का उर्स है नागौर, तारकीन उर्स नागौर। नागौर में सूफियों की चिश्ती शाखा के संत काजी हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह है, जहां अजमेर के बाद सबसे बड़ा उर्स बढ़ता है। अजमेर के बाद सबसे बड़ा उर्स नागौर के अंदर बढ़ता है। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट है नरहड़ की दरगाह का मेला। झुंझुनू, नरहड़ की दरगाह का मेला। झुंझुनू जिले के नरहड़ गांव में हजरत हाजीब शक्कर बादशाह की क्या है, दरगाह, जो शक्कर पीर बाबा की दरगाह के नाम से प्रसिद्ध है। यहां कृष्ण जन्माष्टमी के दिन विशाल मेला लगता है। नरहड़ की दरगाह है, वहां पर कृष्ण जन्माष्टमी के दिन विशाल मेला है जो बढ़ता है दोस्तों। ये थे मुसलमानों के मुख्य त्योहार। आगे चलते हैं, नेक्स्ट में आते हैं जैन पर्व, यानी कि जैनों के मुख्य त्योहार। जैन पर्वों का संबंध लौकिक जगत से न होकर किससे है, आत्मा से है। आत्मा शुद्धि जैन पर्वों की पहली विशेषता है। जैन पर्व आत्मीय बनने की प्रेरणा देते हैं और प्रमुख जैन पर्व इस प्रकार है, जिनमें पहला है 10 लक्षण पर्व है। प्रतिवर्ष चैत्र भाद्रपद व माघ माह की शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक 10 लक्षण पर्व मनाया जाता है। यह पर्व किसी व्यक्ति से संबंधित न होकर आत्मा के गुणों से संबंधित होता है। जो 10 लक्षण पर्व है यह आत्मा के गुणों से संबंधित पर्व है दोस्तों, जो चैत्र महीने, भाद्रपद महीने और माघ महीने के अंदर शुक्ल पंचमी से लेकर पूर्णिमा के तक मनाया जाता है। दूसरा जैनों का पर्व आता है पर्युषण पर्व दोस्तों। जैन धर्म में पर्युषण पर्व महापर्व कहलाता है। जैनों का महापर्व पर्युषण है दोस्तों। पर्युषण का सात्विक अर्थ निकट बसना। दिगंबर परंपरा में इस पर्व का नाम 10 लक्षण के साथ जुड़ा हुआ है, जिसका प्रारंभ भाद्र सुदी पंचमी से होता है और समापन चतुर्दशी को। श्वेतांबर परंपरा में इस पर्व का प्रारंभ भाद्रपद कृष्णा 12 से होता है और समापन भाद्रपद शुक्ला पंचमी को होता है। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अंतिम दिन संवत्सरी पर्व मनाया जाता है। वह जैन समाज के सभी लोगों से अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करता है। जैन समाज के लोग पर्युषण पर्व पर अपनी जो गलतियां हुई है उसके लिए क्षमा मांगता है दोस्तों। नेक्स्ट है ऋषभ जयंती। चैत्र कृष्ण नवमी को ऋषभ जयंती पर्व मनाया जाता है। चैत्र कृष्ण नवमी के दिन ऋषभ जयंती है जो मनाई जाती है दोस्तों। इस दिन जैन समाज के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी का जन्म हुआ था। किस दिन? ऋषभ जयंती के दिन। महावीर जयंती। महावीर जयंती 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर जी का जन्मदिन चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को महावीर जयंती के रूप में मनाते हैं। इस दिन भगवान महावीर के जीवन से संबंधित झांकियां निकाली जाती है। श्री महावीर जी करौली में इस दिन का विशाल मेला बढ़ता है। श्री महावीर जी का मंदिर करौली, जहां पर विशाल मेला महावीर जयंती के दिन बढ़ता है दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट है सुगंध दशमी। भाद्रपद शुक्ल की दशमी को जैन मंदिरों में सुगंधित द्रव्यों द्वारा सुगंध करते हैं और सुगंध दशमी पर्व है वो मनाया जाता है। रोट तीज। भाद्रपद शुक्ला तृतीया को जैन मतानुयायी रोट तीज का पर्व है वो मनाते हैं भाद्रपद शुक्ल तृतीया को, जिसमें खीर व रोट, मोटी मिस्सी रोटियां बनाई जाती है। खीर और बड़ी रोटियां हैं इस दिन बनाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा पड़वा दोक। यह दिगंबर जैन समाज का क्षमा याचना पर्व है जो आश्विन कृष्ण एकम को मनाया जाता है। आश्विन कृष्ण एकम को पड़वा ढोक त्योहार या पर्व है जो जैन समाज में मनाया जाता है। आगे आते हैं हमारे सिंधी समाज के पर्व, जिनमें थतड़ी या बड़ी सातम। भाद्रपद कृष्णा सप्तमी के दिन सिंधी समाज के अंदर थतड़ी मनाई जाती है, बड़ी सातम। इस दिन सिंधी समाज के लोग बासोड़ा मनाते हैं। शीतला माता का हम पूजन करते हैं हिंदू समाज के, उसी प्रकार सिंधी समाज के लोग इस दिन बासोड़ा मनाते हैं। चालीहा महोत्सव। सिंधी प्रांत के बादशाह
मरकसा के जुल्मों से परेशान होकर सिंधी समाज के लोगों ने 40 दिन तक व्रत किया और 40वें दिन झूलेलाल का अवतार हुआ। इसके अवसर पर चालिया महोत्सव है जो सिंधी समाज में मनाया जाता है। बात करते हैं चेटीचंड की। चेटीचंड या झूलेलाल जयंती। सिंधी समाज झूलेलाल का जन्मदिवस चेटीचंड के रूप में मनाया जाता है। चेटीचंड के रूप में झूलेलाल की जयंती है वो मनाई या चेटीचंड का पर्व मनाया जाता है। आगे आते हैं हमारे सिख समाज के पर्व जिनमें है लोहड़ी। मकर संक्रांति की पूर्व संध्या 13 जनवरी को यह त्योहार मनाया जाता है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति और 13 जनवरी को लोहड़ी का त्योहार सिख समाज के द्वारा मनाया जाता है दोस्तों। वैसाखी 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को 10वें गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर साहिब रोपड़ पंजाब में खालसा पंथ की स्थापना की। उसी के दिन के रूप में वैसाखी को मनाया जाता है। गुरु नानक जयंती। गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक थे और इनकी जयंती कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सिख समाज गुरु नानक जयंती है वो मनाता है दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह जयंती। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें व अंतिम गुरु थे। इन्होंने उत्तराधिकारी गुरु परंपरा समाप्त कर गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु घोषित किया। गुरु ग्रंथ साहिब है उसको क्या कर दिया? गुरु घोषित किया। पोष शुक्ला सप्तमी को, पोष महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह के पिता गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब की नीतियों का कठोरता से विरोध किया था। परिणाम स्वरूप उन्हें शहीद होना पड़ा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में 1666 ईस्वी के अंदर हुआ था दोस्तों। यह है गुरु गोविंद सिंह जयंती। नेक्स्ट आता है खालसा पंथ। खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह ने 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को सिख समुदाय के खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह ने 13 अप्रैल 1699 को सिख समुदाय के खालसा पंथ की स्थापना की। पंज प्यारे। गुरु गोविंद सिंह की परीक्षा में सफल 5 साधारण व्यक्ति दयाराम खत्री लाहौर, धर्मदास हस्तिनापुर, मोकम चंद द्वारका, हिम्मत सिंह जगन्नाथपुरी व साहिब चंद बीदर। यह है पंच प्यारे दोस्तों। गुरु गोविंद सिंह 42 वर्ष की आयु में सन 1708 में ज्योति जोत में समा गए थे दोस्तों। नेक्स्ट आता है हमारा लंगर। लंगर सिख धर्म गुरुओं द्वारा प्रारंभ की गई निःशुल्क सामूहिक भोज प्रथा जिसमें बिना किसी जाति पाति के भेदभाव के सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं उसको कहा जाता है लंगर। अमृतसर क्यों प्रसिद्ध है? देखिए, सिखों के चौथे धर्मगुरु श्री रामदास जी द्वारा खुदवाया गया सरोवर जिसमें अमृत सरोवर का स्वर्ण मंदिर स्थित है। इसी सरोवर के आसपास बाद में अमृतसर शहर की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी दोस्तों। ये थे सिख समाज के त्योहार पर्व। आगे आते हैं ईसाई समाज के त्योहार। आगे हैं हमारे ईसाई समाज के त्योहार दोस्तों। देखिए, ईसाई धर्म के प्रवर्तक है जो ईसा मसीह है वो माने जाते हैं और जिनका जन्म हुआ था बेतलहम नगर के अंदर 4 ईसा पूर्व के अंदर। कालांतर के अंदर जो ईसाई धर्म है वो 2 प्रमुख मत हो गए। एक मत था प्रोटेस्टेंट और दूसरा था रोमन। अब देखिए ईसाई समाज के जो प्रमुख त्योहार है उनको दोस्तों। पहला त्योहार आता है क्रिसमस जो 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्मदिन क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। 25 दिसंबर के दिन क्रिसमस के रूप में ईसा मसीह का जो जन्मदिन है उसको मनाया जाता है। दूसरा आता है नववर्ष दिवस। ईस्वी सन की 1 जनवरी को नववर्ष दिवस मनाया जाता है। 1 जनवरी को जो हम नववर्ष मनाते हैं वो किनका है? ईसाइयों का प्रमुख त्योहार है दोस्तों। ईस्टर ईसाइयों की मान्यता है कि इस दिन ईसा क्या हुए थे? ईसा मसीह है वो पुनर्जीवित हुए थे और इसके लिए ईस्टर का त्योहार मनाया जाता है। गुड फ्राइडे ईस्टर के रविवार के पूर्व वाले शुक्रवार को, ईस्टर है उसके रविवार से पूर्व वाले शुक्रवार को यह क्या मनाया जाता है? त्योहार मनाया जाता है। और इस दिन ईसा मसीह को सूली पर क्या है? लटकाया गया था। उसी दिन में गुड फ्राइडे मनाया जाता है। एसेंशन डे ईस्टर के 40 दिन बाद ईसा मसीह के स्वेच्छा से पुनः स्वर्ग लौट जाने के उपलक्ष्य में ईसाई समाज के द्वारा हर्षोल्लास के साथ एसेंशन डे है वो मनाया जाता है। और नवरोज पारसियों के नववर्ष का प्रारंभ जो नवरोज है इससे होता है। पारसियों का ये मुख्य त्योहार है दोस्तों। और ये थे हमारे राजस्थान के मुख्य त्योहार।
कैसे लगे मित्रों आज की आपको ये क्लास? एक बार सभी साथी कमेंट करके बता दें। अगर पसंद आई है तो अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो साथी चाहते हैं कि मैं ट्रिक के अनुसार एक क्लास लेकर आऊं जिसमें सभी त्योहार आपको ट्रिक से याद हो, तो वो कमेंट करके मेरे को बता दें। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।